नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज का दिन बेहद खास है। आज 15 अगस्त 2025 और हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो लाखों लोगों के बलिदान, साहस और सपनों से बुनी गई है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो शुरू होती है उस दौर से जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, और पहुंचेंगे आज के उस भारत तक जो दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी, गर्व से सीना चौड़ा कर देगी और आपको प्रेरणा देगी, और हम सब मिलकर अपने देश को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में भारत की स्थिति को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन उसकी चमक को विदेशी शक्तियों ने छीन लिया। 1600 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के बहाने आई, लेकिन धीरे धीरे इसने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, भारत के लोगों का पहला विद्रोह था। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब जैसे वीरों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए। हालांकि यह विद्रोह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीयों के दिल में आजादी की चिंगारी जला दी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। ब्रिटिश शासन ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर करने की हर कोशिश की। हमारे संसाधनों को लूटा गया, हमारे हस्तशिल्प को नष्ट किया गया और हमें अपने ही देश में गुलाम बनाकर रखा गया। लेकिन भारत की आत्मा को दबाया नहीं जा सका। 20वीं सदी में भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन बन गया। इसमें हर वर्ग, हर धर्म और हर क्षेत्र के लोग शामिल हुए। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। 1930 में दांडी नमक यात्रा ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। नमक सत्याग्रह सिर्फ नमक के बारे में नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर आजाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना और भारत के बाहर से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। और फिर थे हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव और राजगुरु। इन युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए बलिदान दिया। भगत सिंह की वो बात आज भी गूंजती है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, लेकिन वो आवाज बुलंद करते हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत एकजुट हो रहा था। चाहे वो गांधी जी की अहिंसा हो, नेताजी की सशस्त्र क्रांति हो या भगत सिंह का बलिदान, हर रास्ता एक मंजिल की ओर जा रहा था, आजादी। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार हर भारतीय को था। 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे भारत ने ब्रिटिश शासन की जंजीरों को तोड़ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और कहा, जब दुनिया सो रही थी भारत स्वतंत्रता के नए युग में जाग रहा था। लेकिन दोस्तों, ये आजादी आसान नहीं थी। इसके लिए आया देश का बंटवारा, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने कई परिवारों को अलग कर दिया, लेकिन भारतीयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नए भारत का निर्माण शुरू किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और हम एक गणतंत्र बने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में बना हमारा संविधान आज हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का रास्ता दिखाता है। आज 15 अगस्त 2025 को हम एक ऐसे भारत में खड़े हैं जो दुनिया के सामने सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमने चंद्रयान 3 के साथ चांद पर तिरंगा फहराया। इसरो ने हमें अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयां दी हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है। आज भारत टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टार्टअप का हब बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आजादी का मतलब सिर्फ आर्थिक प्रगति या तकनीक उन्नति नहीं है। आजादी का मतलब है हर भारतीय को समान अवसर, शिक्षा और सम्मान देना। हमें अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता जैसे क्षेत्रों में बहुत काम करना बाकी है। 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं, ये वो दिन है जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनके बलिदान को सम्मान देते हैं और खुद से वादा करते हैं कि हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे। हमारा भारत अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है।
हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति सब मिलकर बनाते हैं एक भारत। 2025 में हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अपने देश को और मजबूत करना है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, शिक्षा और स्वास्थ्य को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है और अपने देश को ऐसी ताकत बनाना है जो दुनिया को रास्ता दिखाए। दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने देश को मजबूत, समृद्ध और एकजुट बनाएंगे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना जो आज अधूरा है, इसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए इस 15 अगस्त को हम गर्व से कहें, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह मान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई रिपोर्ट के साथ।